जब जब चुनाव होता है सरकारी मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी तालमेल से विलिफिकेशन कैंपेन दुष्प्रचार विपक्ष के खिलाफ करती है और उन पार्टियों के खिलाफ भी करती है कि जिनके साथ आप करगिल में हिस्सा हैं, आज भी सरकार में बैठे। आप बार बार गुपकार उन बातों को करते हैं जिनके साथ कल तक आप सहयोगी थे आपके, और आज भी आपके सहयोगी हैं करगिल इन कौंसल। आपको शर्म नहीं आती कि आप करगिल में उनके साथ सरकार बना के बैठे और आज उनके खिलाफ ये बातें करते? क्यों नहीं पहले करगिल की सरकार से निकल के आए? और कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं जिसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, तिरंगे के लिए कुर्बानियाँ दी, इस देश की अखंडता के लिए दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए। हम देश की एकता और अखंडता पे कंप्रोमाइज करने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पे, अपने झंडे के, अपने निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कहीं अगर कोई लोकल लेवल पे कहीं सीट एडजस्टमेंट भी थी, उसका मकसद ये था कि वोट विभाजन ना हो। और उसमें भी हम बहुत सी जगह पे, जम्मू सूबे में आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के विरोध चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर ये हमारा मानना है कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों के खिलाफ, दमन की नीतियों के खिलाफ एक बात थी, आज चुनाव में उनको चाहिए कि मत विभाजन ना करें। जहाँ जिसका जीतने का स्कोप हो उसका वोट डेलिबरेटली डिवाइड करने से भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं सहानुभूति मिलती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी पे जो सवाल खड़ा होता है कि आप सियासी माहौल को विशिएट करते हैं, आप उस तरह के नारे लगाते हैं, आपके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उस तरह की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर आतंकवादग्रस्त प्रदेश है, यहाँ चुनाव में हिस्सा लेना ही एक, मैं समझता हूँ, वेलकम स्टेप है। चाहे आप उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा से सहमत हैं या असहमत हैं, हमारी भी कई जगह सहमति नहीं है, लेकिन मिलिटेंट्स को, पाकिस्तान को एक संदेश है कि तमाम रिजर्वेशन सेंटर के और बीजेपी के कई कानून और कई एक्शंस के खिलाफ होने के बावजूद भी चुनाव में सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान को, मिलिटेंट्स को एक जवाब दे रही हैं। आप सबको देशद्रोही और पाकिस्तानी कहेंगे और उसके बाद एक वातावरण बनाएंगे कि अपने विरोधियों को ये शब्द कह करके तमाम कांग्रेस पार्टी तक की आपकी हिम्मत है कि आप उनको प्रमाण पत्र दें देशभक्ति का। और आपकी देशभक्ति यही है कि आप चुनाव में जो आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और चुनाव के बाद आप उनके साथ मिल जाते हैं और उनके साथ मिल करके सरकारें बनाते हैं। आपका आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो हिस्सा रहे हैं। और वो पार्टियां भी थी जो कि कभी कभी अलगाववाद के साथ वो रहे, वो भी आपके कोटे से मिनिस्टर रहे हैं। और आज चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने से कि ये सवाल ना पूछ लें कि आपने कितनी नौकरी दी, ये सवाल ना पूछ लें कि कल तक आप प्याज, टमाटर और आलू की माला पहन करके आपके बड़े नेता बैठते थे कि अगर कहीं 1 रुपया बढ़ता था, आज क्या रेट है, महंगाई पे आप क्यों नहीं बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात क्यों नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे बात क्यों नहीं करते, यूथ पॉलिसी बात नहीं करते। आप जम्मू कश्मीर के सारे कानून को जो आपने जिस तरीके से लैंड लॉस बनाए उन पे बात क्यों नहीं करते? आपने ही तो वादा किया था कि 370 के टूटने के बाद भी जम्मू कश्मीर की ज़मीन, जम्मू कश्मीर की नौकरी, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित रहेगी। और आज फिर आप वही बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल से आते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये हमने कर दिया। लेकिन आपके प्रदेश में कौन सा कानून है भाई? देश की कितनी रियासतों में इस तरह के कानून हैं जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित कर रहे हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भाग रही है। हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू के वो मुद्दे, जिन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़े, जिन मुद्दों पे आपने मैंडेट लिए, जिन मुद्दों के बारे में आपने वादे किए, उन पे आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? उस पर क्यों खामोश है भारतीय जनता पार्टी? उन चीज़ों का हम जवाब चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर, अपने मैनिफेस्टो और अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ रही है, उस पर हम कभी कंप्रोमाइज ना करेंगे, ना किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम पिछले 4 दिनों से ये देख रहे हैं, ये बौखलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन, घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में कि आप असल मुद्दों से हट करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन लोग इस बात का सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। ये हमारा जो है वो पूर्ण विश्वास है कि उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बार बार धोखा किया है और जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रदेश के साथ भी धोखा किया है, मैंडेट के साथ धोखा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आज एक संदेश भेजने की ज़रूरत है
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसकी वजह से लोग आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं और लोगों के पास परिवर्तन का एक मौका है। हम ये अपील करेंगे कि पॉजिटिव नोट में, पॉजिटिव मुद्दों पे चुनाव लड़िए, डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के बेनिफिट की बात करिए, उस पर जवाब दीजिए और चुनाव लड़के आइए। इसलिए दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था, आज भी कोई सिक्योरिटी और बंदोबस्त जो है वो अपोजिशन के लिए, उनके हमारे वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई बढ़ाया नहीं गया। विदाउट सिक्योरिटी और कम सिक्योरिटी डाउनग्रेड करने के बावजूद भी हम चुनाव में डट करके कश्मीर वादी में लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे विपक्ष के कैंडिडेट, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के नेता उस तरीके से खुल के नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपने जो आश्वासन दिए थे, हमने बार बार इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट को कहा, वो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ओपोजिशन के पास उस तरह की फैसिलिटीज और सुरक्षा जो चुनाव में होती है, निष्पक्ष होती है, वो ना रहे, तो उस जोरदार तरीके से प्रचार जो है वो ना हम कर सकें, हमारे नेता ना कर सकें। लेकिन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर आप चाहते हैं, तो हम भी लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि बढ़ चढ़ करके वो लोग वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं। आपकी नाराज़गी हो सकती है कई मुद्दों पे, लेकिन चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये देश और दुनिया में एक संदेश है, पाकिस्तान को भी एक संदेश है। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता को, वोटर्स को मुबारकबाद देते हैं। आगे भी अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ करके इस डेमोक्रेसी के जश्न में हिस्सा लें और एक संदेश दें कि हमारे कई डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ देश की जमहूरियत की बात है, उसमें हम सब लोग एकजुट हैं, एक मत हैं और जमहूरियत में वोट दे करके बैलेट के जरिए हम बात करेंगे, बुलेट को रिजेक्ट करेंगे। लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट किया है और इस बात का हमें संतोष है कि तमाम खतरों के बावजूद, सुरक्षा के उस तरह के प्रबंध ना होने के बावजूद, ओपोजिशन के कैंडिडेट्स और हमारे नेताओं के बावजूद हम चुनाव में वो चुनौतियां सहन करके भी हम निकले हैं। हमारे काडर निकला है, हमारे पार्टी के लीडर निकले हैं, लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि सरकार की तरफ से जो पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए उसमें अभी भी कमी है और उस पर कोई गौर नहीं। देखिए, बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया कोई भी हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम मीडिया में, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी चल रहा था, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? उनके बारे में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जिनके बड़े बड़े इनके नेता जो मंत्री रहे हैं, वो इस रोशनी के खबरें आने से पहले ही उनके नाम चलते थे, उनके ऊपर कोई खामोश क्यों है सरकार? इसका मतलब सर सिलेक्टिवली आप कुछ नामों को नाम देते हैं। एक लेजिस्लेशन के तहत रोशनी में मैं ये कहूँगा कि हमें पता लगा शायद 44,000 लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट अकेले में उसके बेनिफिशरी हैं, और क्या वो सारे एक पार्टी से हैं, क्या सारे विपक्ष से हैं? और ये 70 साल से कई लोग जो है वो कब्जे में थे, और लिमिटेशन एक्ट जो पहले था 1908 का, उसके तहत 60 साल के बाद कोई भी आदमी किसी ज़मीन पे एडवांस पोजीशन से वो मालिक बनता था। अब जो लिमिटेशन एक्ट सेंटर का लगा है 30 साल के बाद, 1963 का 30 साल के बाद जो अगर कहीं जायज़ तरीके से कहीं कब्जे में है, एडवांस पोजीशन से वो मालिक बन सकता है। और कई लोगों के पास लीज पे ज़मीन थी, जब कानून बना तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप लीज एक्सटेंड कराओगे 40 साल की, या आप इसका फ़ायदा लोगे। तो सरकार ने कानून बनाया, गलत था या सही था उसकी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और लोगों को कहा कि इस कानून के तहत आप इतने पैसे जमा करिए। ज़मीन की कीमत नहीं गिर गई थी, एग्रीकल्चर लैंड 100 रुपया सिर्फ प्रोसेसिंग फीस थी कागज़ की, और आज ये बताया जाता है कि इतने 100 में इतने कनाल ज़मीन होगी, क्योंकि ज़मीन की कीमत सरकार ने कानून बनाया। उसमें जो भी आदमी था, किसी भी पार्टी से था, किसी भी धर्म से था, कोई भी आदमी जो कब्जे में था, उसको इस चीज़ का लाभ दिया गया। अगर आज कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने उस कानून को रद्द किया गया है, तो पहले ये बताइए कि उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या थी। अगर किसी ने अनड्यू बेनिफिट लिया है,
किसी ने नाजायज फायदा लिया है उस कानून का तो ज़रूर कार्रवाई करिए, चाहे वो हमारी पार्टी से हो किसी पार्टी से हो, लेकिन सब पार्टियों का जो लोग हैं उनका नाम उजागर होना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया हो, हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और इलेक्शन में ही ये चीज़ें सारी चल रही हैं और कुछ लोगों के नाम जो 10-10 साल पहले हमने पार्टी से निकाल दिए थे, छोड़ के चले गए, उनको भी कांग्रेस पार्टी के नेता बना करके मैं नाम बता सकता हूं कि कई लोगों के नाम छपे हैं। लेकिन हम किसी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करते, चाहे वो पहले कांग्रेस में रहा, किसी पार्टी में रहा। जो कानून के किसी ने उल्लंघना की हो करिए, लेकिन उनको भी कांग्रेस का नेता बता करके खबरें आती हैं, वेरीफाई भी नहीं किया जाता कि क्या वो हमारी पार्टी में हैं कि नहीं है। लेकिन अगर अनड्यू बेनिफिट लिया है तो जरूर कार्रवाई हो। एक होता है कि कानून बना, कानून के तहत कार्रवाई हुई, जिसका हक बनता था, जमीन पे बैठा था, जो गिरदौरी थी, उसको दिया गया। अगर उसमें किसी ने मैनिपुलेशन या गलत काम भी किया है तो जरूर कार्रवाई हो। लेकिन हम ये चाहेंगे कि निष्पक्ष, फेयर और ट्रांसपेरेंसी हो, तमाम लोगों के नाम आए और अगर 44,000 के 44,000 कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, तो तब भी अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि आम लोगों का कोई पार्टी नहीं है। और आपने उनको पहले कहा कि अच्छा जी ये कानून बना, आप इसके तहत फ़ायदा लीजिए, और उन्होंने अगर वो फीस जमा कराई, आज आप कह रहे हैं कि उनका खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग रोशनी के अलावा भी स्टेट लैंडों पे बैठे थे और लोगों को ज़मीनें दी गई, LB6, LB7 कई आर्डर हैं, और उनके तहत भी जो थे उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई चल रही है। इसलिए उस पर वाइट पेपर आए, हम चाहेंगे कि बिल्कुल बताया जाए कि कौन पार्टी के कौन लोग जिसने अनड्यू बेनिफिट लिया। बाकी उनको सुना नहीं गया क्योंकि कार्रवाई, लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कानून एक बना, उस कानून के तहत हज़ारों लोग, मैं समझता हूँ लाखों लोग होंगे। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मुझे बताया गया, मैं ऑफिशियल तौर पे आंकड़े तो नहीं जानता, लेकिन अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं तो 20 डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। क्या वो सारे लोग मिले थे? क्या वो सारे लोग एक ही पार्टी से थे? क्या वो सारे लोग सत्ता में थे? इसलिए इस तरह का चुनाव के टाइम जो है वो खबरें सरकार की तरफ से भेजना, वो मैं समझता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी का हिस्सा हो सकते हैं। कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है जरूर करती है, उसमें कई नेताओं पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन यह है कि मैंने ये कहा कि अगर कोई अनड्यू इलीगल काम हुआ है, किसी पार्टी, किसी लीडर ने किया है, किसी दल से किया है, तो उसकी कार्रवाई जरूर। रविंदर जी, इन चुनाव में हम